महाराष्ट्र में रामनवमी के अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का प्रदर्शन। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या यह बाबा साहेब के विचारों का अपमान है, जिन्होंने ईश्वर और धर्म के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी थी, या फिर यह समाज को एकजुट करने की एक अनूठी कोशिश है, जहां जाति और ऊंच नीच की दीवारें तोड़कर एक नई सामाजिक क्रांति की नींव रखी जा रही है? और यह भी देखेंगे कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो इतिहास, विचारधारा और सामाजिक परिवर्तन के ताने बाने को आपके सामने उजागर करेगी। बाबा साहेब आंबेडकर भारतीय समाज के सबसे बड़े समाज सुधारकों और विचारकों में से एक थे। उनका जीवन और विचारधारा असमानता, शोषण और अंधविश्वास के खिलाफ एक जंग थी। बाबा साहेब का मानना था कि हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था और उससे जुड़े धार्मिक रीति रिवाज समाज को बांटने और दलितों पिछड़ों को दबाने का माध्यम थे। बाबा साहेब ने हमें सोचने की आजादी दी। अब आते हैं उस ऐतिहासिक घटना पर जिसे काला राम मंदिर सत्याग्रह कहते हैं। लेकिन यह सत्याग्रह क्यों हुआ और क्या इससे यह समझना चाहिए कि बाबा साहेब राम भक्त थे? नासिक में काला राम मंदिर एक पुराना मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा होती थी, लेकिन उस समय अछूतों को मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब ने इसे अन्याय माना। 2 मार्च 1930 को बाबा साहेब ने 15,000 लोगों के साथ सत्याग्रह शुरू किया। वो मंदिर के सामने बैठ गए, लेकिन ऊंची जातियों ने उन्हें रोका। यह सत्याग्रह महीनों चला। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन एक समझौता हुआ कि अछूत भी रथ खींच सकेंगे, लेकिन सवर्णों ने रथ को पहले ही ले लिया। बाबा साहेब ने इसकी शिकायत ब्रिटिश गवर्नर से भी की। इस आंदोलन से साफ था कि बाबा साहेब का मकसद राम की भक्ति नहीं, बल्कि बराबरी की लड़ाई था। वो चाहते थे कि समाज का हर तबका सम्मान से जी सके। तो क्या बाबा साहेब राम भक्त थे? नहीं, वो राम की पूजा करने के लिए यह लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वो राम के नाम पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ थे। उनका लक्ष्य था समाज को बदलना, न कि राम की भक्ति करना। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बाद में ही कुछ टीका टिप्पणी करिए, और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां-कहां के लोग देख रहे हैं और हमारा मिशन कहां तक जा रहा है। और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने अपने विचारों को अमल में लाया। बाबा साहेब ईश्वर की पारंपरिक अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए मानवता, समानता और तर्क ही सर्वोच्च थे। ऐसे में रामनवमी, जो भगवान राम के जन्म का उत्सव है और हिंदू धर्म से गहरे जुड़ा है, में उनकी प्रतिमा का प्रदर्शन विरोधाभासी लग सकता है। लेकिन क्या यह वास्तव में विरोधाभास है या इसके पीछे कुछ और मंशा छिपी है? आइए इसे गहराई से समझें। रामनवमी में बाबा साहेब की प्रतिमा देखना पहली नजर में उनके विचारों के खिलाफ लग सकता है। आखिरकार रामनवमी एक धार्मिक पर्व है और बाबा साहेब ने धर्म के कई पहलुओं की आलोचना की थी। लेकिन अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह एक प्रतीकात्मक कदम भी हो सकता है। भारत में त्योहार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के मंच भी हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रदर्शन के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही हो? रामनवमी में बाबा साहेब की प्रतिमा दिखाना यह संदेश दे सकता है कि राम का आदर्श समाज, जहां न्याय और समानता हो, बाबा साहेब के सपनों से अलग नहीं है। यह एक तरह से हिंदू धर्म के भीतर सुधार की मांग हो सकती है, जो बाबा साहेब के जाति विरोधी संघर्ष को स्वीकार करे। यह एक नई सांस्कृतिक पहचान बनाने की कोशिश भी हो सकती है, जहां बाबा साहेब के तर्कवादी विचार और राम की नैतिकता को मिलाकर एक समावेशी समाज की नींव रखी जाए। दूसरी ओर कुछ लोग इसे बाबा साहेब के धर्म विरोधी विचारों का अपमान मान सकते हैं। उनके लिए यह एक तरह से उनकी विचारधारा को हिंदू धर्म के ढांचे में समाहित करने की कोशिश हो सकती है, जो उनके मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या यह एक नई क्रांति की शुरुआत है, जहां भारत की सभी जातियां ऊंच नीच को भूलकर एक हो जाएं? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है,
क्योंकि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे पुरानी और जटिल समस्या रही है। अगर रामनवमी में बाबा साहेब की प्रतिमा का प्रदर्शन सचमुच एकता का प्रतीक बनता है तो यह एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। एक कदम आम्बेडकरवादियों की तरफ से आगे बढ़ना चाहिए कि वो अंधश्रद्धा के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना करें। तभी असली एकता की क्रांति हो सकती है। लेकिन क्रांति सिर्फ प्रतीकों से नहीं आती, इसके लिए गहरे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव चाहिए। भारत में सामाजिक क्रांति के कई प्रयास हुए हैं। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया और बाबा साहेब ने संविधान के जरिए समानता की नींव रखी। लेकिन आज भी जातिगत भेदभाव गांवों से लेकर शहरों तक मौजूद है। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकारी स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। स्कूलों में बच्चों को बाबा साहेब, फुले और अन्य सुधारकों के विचार पढ़ाए जाएं। इतिहास में जाति व्यवस्था के नुकसान को स्पष्ट करें। स्कूलों में सभी जातियों के बच्चों को एक साथ पढ़ने खेलने का मौका दें ताकि बचपन से ही भेदभाव की भावना खत्म हो। टीवी, सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए जाति के खिलाफ संदेश फैलाएं। रामनवमी जैसे अवसरों पर ऐसे संदेशों को प्रतीकात्मक रूप से पेश किया जा सकता है। गांवों और शहरों में पंचायतें और सभाएं आयोजित करें जहां लोग खुलकर अपनी बात रख सकें। जातिगत हिंसा और भेदभाव के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई हो। बाबा साहेब द्वारा बनाए संविधान के अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन को प्रभावी ढंग से लागू करें। आरक्षण को और पारदर्शी बनाएं ताकि यह वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। पिछड़े वर्गों के लिए कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर बढ़ाएं। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सामाजिक भेदभाव कम होगा। दलित और पिछड़े उद्यमियों को सरकारी सहायता दें। अंतरजातीय विवाह को सामाजिक स्वीकृति दें। परिवार और समाज को इसके लिए प्रोत्साहित करें। रामनवमी जैसे अवसरों पर बाबा साहेब जैसे प्रतीकों को शामिल कर एकता का संदेश दें। हर व्यक्ति को अपनी सोच में जातिवाद की जड़ें ढूंढनी होंगी और उन्हें खत्म करना होगा। दूसरों के दर्द को समझें और उनके साथ खड़े हों। रामनवमी में बाबा साहेब की प्रतिमा का प्रदर्शन यह एकता प्रतीक भी हो सकता है। यह एक नई क्रांति की शुरुआत तभी होगी जब बाबा साहेब का सपना पूरा हो। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा भारत जहां न ऊंच हो न नीच, सिर्फ इंसान हो। इसके लिए हमें शिक्षा, जागरूकता, कानून और सबसे बढ़कर अपनी सोच को बदलना होगा। यह रास्ता लंबा है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर चलें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत सचमुच समतामूलक समाज बन जाएगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का उद्देश्य यही है कि बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को हर उस इंसान तक पहुंचाया जाए जो अभी भी अज्ञानता और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह हमारा मंच है, यह आपकी आवाज है और यह हमारे समाज का भविष्य है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर किस तरह से चल रहे हैं। आइए एक नई शुरुआत करें और बाबा साहेब के सपनों को साकार करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा करेंगे और समाज में समानता और न्याय का परचम लहराएंगे।